रविवार की कथा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वे प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर शौच नादि से निवृत्त होकर पड़ोसिन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं शेष भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के परिणाम स्वरूप उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। वह सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और स्त्री रहती थी। उसे वृद्धा की श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उसने रविवार के दिन वृद्ध के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय न थी, फलतः बुढ़िया घर न लीप सकी, भोजन न बना सकी, भगवान को भोग न लगा सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। गाय का गोबर न मिलना जब वृद्धा ने कारण बताया तो भगवान ने कहा, भक्तिन, तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके रिद्धि देता है। प्रातः उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा। वह उस गाय के बछड़े की बड़ी प्यार से सेवा करने लगी। वह गाय विशेष रूप से विशेष गुणों से संपन्न थी। वह सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर तैयार को ईशालु पड़ोसी ने देख लिया। फलतः वह ताक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती, पड़ोसिन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने वृद्धा की रक्षा करने का एक उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना पड़ा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का ज्ञान हो गया। अब वह शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईशालु पड़ोसी ने इस प्रकार जब अपने को सोने से वंचित होता देखा तो उसे राज दरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसिन की गाय सोने का गोबर देती है, वह तो आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने तत्काल सिपाहियों को भेज कर गाय खुलवा कर मंगवा ली। वृद्धा के रोने धोने का राज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ। वह शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन ही रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर की अभाव के कारण उस दिन घर का आंगन न तो लीप सकी, न भोजन बना सकी और न ही सूर्य भगवान को भोग लगा सकी। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आ गई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि या तो प्रातः होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान से गाय वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा करा दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा, उसको कठोर दंड दिया जाएगा। दूसरे आदेश में उसने प्रजा का प्रत्येक रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के सुपरिणाम स्वरूप राजा और प्रजा की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्गलोक को सिधार गए।
जैसी वृद्धा को आई वैसी हम सबको आए। भगवान हम सभी को दर्शन दे, सभी की मनोकामना पूरी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक